हस्तांतरित किया है, सब कानूनी बिले थे उसके, सब वकील साहब लोग बताएंगे। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा। और आज दुनिया के अंदर जहां जहां अशांति है, जहां जहां युद्ध चल रहे हैं, जहां जहां लड़ाई ज्यादातर हो रही है, वो किस धर्म के नाम पर हो रही है, किस तरह से भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा है धार्मिक, आप उस बात की कल्पना नहीं कर सकते हो। आज भारत में हम लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं जी। मतलब जिहाद के नाम से कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए यहाँ बेटियां बैठी हुई, इसलिए मैंने इस विषय को छेड़ा। नाम बदलने वालों से सावधान रहें, काम बदलने वालों से सावधान रहें। यह लड़ाई हजारों साल से धार्मिक लड़ाई चली आ रही है, कब तक चलेगी ये मैं तो नहीं जानता कम से कम, पर ये जारी रहेगी जब तक किसी के साथ अन्याय और अत्याचार से उभर के उसको उसका हक नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और आपने इस बहस का प्रारंभ किया बहुत ही अच्छी तरह से, हमारे इतिहास से इसको जोड़ते हुए और विषय का परिचय देते हुए। और इसके बाद मैं अपने समस्त वक्ताओं को ये कहना चाहूँगी कि हमने इस परिचर्चा का एक प्रारूप बनाया है और उसमें ऐसा है कि अभी सभी वक्तागण 5-5 मिनट अपनी बात कहेंगे और उसके बाद हम इस बहस को फिर ओपन करेंगे, जिसमें कि आप सभी एक दूसरे से अपने अपने तर्क के आधार पर बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें हमारी शिक्षिकाएं, हमारी छात्राएं और अन्य अतिथिगण भी प्रश्नोत्तर के रूप में भाग ले सकते हैं। तो इस क्रम में मैं अब आदरणीय श्री राजेंद्र माहेश्वरी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो, क्योंकि इस विवाद से जुड़े हुए उसमें अधिवक्ता भी हैं और बहुत सारे जो तथ्य हैं वो उनकी जानकारी में है, तो मैं चाहूंगी कि आदरणीय माहेश्वरी जी हमें तथ्यों से परिचित कराएं। कुछ यहाँ कहा विधायक जी ने कहा, मैं अपने जो मुकदमा है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ। कोर्ट में क्या चीज लेके गई, कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों को हमने रखते हुए बतलाया कि ये आप सभी जानते हैं कि वासुदेव और देवकी जो थे उनके पुत्र थे, 8वीं संतान थे भगवान श्री कृष्ण। जिस समय उनका जन्म हुआ, कृष्ण के मामा कंस ने उनकी माता पिता को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया हुआ था। कृष्ण का जन्म हुआ 5200 समथिंग वर्ष पहले। तात्कालिक तौर पर कृष्ण के जन्म के उपरांत जिस जेल में उनका जन्म हुआ, उस जेल से उन्हें गोकुल ले जाया गया। ये सब तथ्य हम और आप सब जानते हैं। बाद में उन्होंने कंस का वध किया और पूरे मथुरा का साम्राज्य कृष्ण के साथ आया और कृष्ण हम सभी के आराध्य हैं। हमारा कहना ये है लिटिगेशन के अंदर कि ये सारी जो संपत्ति है जिसका आज विवाद है, भगवान श्री कृष्ण के साथ निहित है, उन्हीं में वेस्ट करती है। और उसका प्रबंधन जो इस समय तात्कालिक तौर पर देखे जाने का कार्य था वो ट्रस्ट का था। मैं उसकी थोड़ी सी और आगे की भूमिका बताना चाह रहा हूँ। इस जगह पर सबसे पहले मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने पहले बार मंदिर को बनवाया था, उसी जगह के ऊपर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और कालांतर में जो ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों से जो मिलता है, उसके उपरांत राजा विक्रमादित्य ने बनवाया। अब पहली बार इस पर आक्रमण कब हुआ, 1000 समथिंग के अंदर। यहाँ मेरे पास मेरा प्लेट है, अगर एग्जैक्ट चाहिए होगा तो इसमें से बता दूंगा। महमूद गजनवी ने पहली बार आकर भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर के ऊपर जब वो आक्रांता के तौर पर गजनी यानी अफगानिस्तान से यहाँ आया, और उसने जब यहाँ देखा, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कितना भव्य मंदिर था, इसका उल्लेख अल कुतुबी जो उनके साथ का ही एक मंत्री था, उसका सचिव जैसे था, उसने अपने एक टेक्स्ट में लिखा तारीख यामिनी में कि इतना भव्य मंदिर था कि उसे देखकर हम भौचक्के रह गए कि इतनी बड़ी भव्य इमारत, जिसे उन्होंने अपने उसमें टेक्स्ट में लिखा कि अगर बनाया जाए, उस समय उनका बनाया जाए तो 200 वर्ष उस मंदिर को बनाने में लग जाएंगे। ये बात तारीख यामिनी में अल कुतुबी ने लिखी। और उस मंदिर को में जो विग्रह थे, जिन्हें मूर्तियां कहते हैं,
वो इतनी बड़ी और भव्य थी, और उनमें जो उनके नेत्र जो थे वो ऐसे माणिक के थे कि दूर से ही उन्हें देखने के बाद आदमी विस्मित रह जाता था। ये सब तारीख यामिनी में लिखा हुआ है। मंदिर तोड़ा गया, उनके विग्रह वहां से और उनके रत्न जितने थे लूटा गया, मतलब ये सारा होने के बाद एक भग्नावशेष के रूप में ये मंदिर पड़ा रहा। उसके उपरांत फिर से इसको मंदिर को बनवाया गया, राजा विजयपाल देव द्वारा बनवाया गया। सिकंदर किशोर बिरला जी ने उस जगह को के विषय में जानकारी ली। अब यहाँ थोड़ा सा पीछे जाना होगा। कालांतर में हुआ ये कि पहले इस पर मुगल लोगों का अपने मथुरा पर कब्जा था। उसके बाद मराठा जो थे, मराठाओं का जब प्रभाव बढ़ा तो मथुरा को मराठाओं ने युद्ध लड़के जीता, और आप लोगों को महाजी सिंधिया थे मराठा, उन्होंने पूरी मथुरा अपने नियंत्रण में ली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मराठाओं का प्रभाव मथुरा में दिखलाई पड़ता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मस्जिद के सामने से जो रास्ता सीधे अंदर चौक बाजार तक जाता है, उसमें रास्ते का नाम मंडी रामदास है। वो समर्थ गुरु रामदास जो से मराठों से ही संबंधित थे, उनके नाम पर है। मराठों ने जीता मथुरा को। उसके उपरांत 1803 में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से युद्ध किया, और उस युद्ध में मराठों की हार हुई और फिर पूरा मथुरा अंग्रेजों के नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। 1815 में ये जो पूरा परिसर है जिसे कटरा केशव देव कहते हैं, इस पूरे परिसर को अंग्रेजों ने, ये बिल्कुल सेटल्ड है कि जहां एक कोई व्यक्ति राजा हारता था और दूसरा जीतता था, सारी संपत्ति उसकी हो जाती थी। और अभी भी है, अगर आप इस समय के एक्ट में भी देखें तो इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट करके था, जिसमें शत्रु की संपत्ति हमारी और हमारे साथ वेस्ट कर जाती है। तो उस परिसर को जो कटरा केशव देव कहलाता था, उस परिसर को अंग्रेजों ने नीलामी में ऑप्शन किया, नीलामी की उसकी, और बनारस के राजा पटनीमल ने उस पूरे परिसर को खरीद लिया नीलामी। अब पटनीमल अपने जीवन काल में यहाँ पर मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। और उसके उपरांत, जैसा मैंने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय जब मथुरा आए, उन्होंने ऐसी स्थिति देखी तो तत्कालीन उद्योगपति जुगल किशोर बिरला जी से उन्होंने ये कहा कि भाई इस परिसर को खरीद लिया जाए। और जुगल किशोर बिरला जी ने उस संपत्ति को के लिए पैसा दिया, और ये प्रॉपर्टी महामना मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकम लाल अत्रे के नाम से परचेज की गई 1944 में। जो बैनामा है पटनीमल के उत्तराधिकारियों ने किया है, उसमें सारा डिटेल डिस्कशन है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। उसकी चौहदियों में भी बड़ा साफ स्पष्ट किया, चौहदियों से आसे होता है चारों तरफ क्या चीजें हैं। उन चौहदियों में भी स्पष्ट आया 1944 की कि पूरब की ओर रेलवे लाइन और पश्चिम की ओर पीछे, अगर आप लोग जन्मस्थान जाते हैं तो पीछे पुराने केशव देव जी का मंदिर, उसका उल्लेख है। और उत्तर की ओर उल्लेख है नजूल की भूमि, जिसमें आज गोविंद नगर बसा हुआ है। और दक्षिण की ओर कच्चा दगरा करके लिखा हुआ था, दगरे से आसे होता है कच्चा रास्ता, जो आज जन्मस्थान वाली सड़क है। इस कुल संपत्ति को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों ने बेच दिया, जिन 3 लोगों का मैंने अभी नाम लिया था आप लोगों के समक्ष। धर्म को प्रैक्टिस करने की जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंतर्गत, उस पर सीधा सीधा ये आक्षेप था, और एक वोट बैंक की राजनीति को प्रमोट करने का ये तरीका था। उस एक्ट के जरिए ये कहने की कोशिश हुई उस जवाब में कि साहब वो एक्ट जो है इस मुकदमे को लीगली बार करता है। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि लीगली कोई मुकदमा किसी विधि से बाधित हो, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें मैं दीवानी में सिविल में वकालत करता हूँ 35 वर्षों से, उसमें एक सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लॉज डी है कि सूट इज बार्ड बाय लीगली सम प्रोविजन। हमने उसका भी रिप्लाई दिया हुआ है कि वस्तुतः श्री कृष्ण जन्म स्थान के मसले में ये एक्ट अप्लाई इसलिए नहीं करता कि पहली चीज कि उस एक्ट में दिया गया कि जिस संपत्ति पर पूर्व में कोई विवाद ना रहा हो, हिंदू समुदाय ने, राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों ने, ट्रस्ट ने समय समय पर इस प्रकरण में मुकदमे लड़े, विवाद रहा, और उन विवादों में तय हुआ कि टाइटल भगवान श्री कृष्ण और उनके तदनुसार राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों और उनके जरिए ट्रस्ट के साथ है। तो इसलिए एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और वो बड़ा स्पष्ट है। अब प्रश्न ये है, मैं उस लीगल एस्पेक्ट के अलावा और टाइटल के डॉक्यूमेंट सारे उपलब्ध हैं, यानी ट्रस्ट ट्रस्ट के पास
राजा पटलीमल के उत्तराधिकारियों के पास, फिर ट्रस्ट के पास, और उसके उपरांत उस सेल डीड के बेसिस पर सारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जिसमें उस प्रॉपर्टी क्वेश्चन के मुतालिक स्वामित्व के विषय में दर्ज रहता है, उसमें सारे के सारे श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित विषय है। नगर पालिका का जो असेसमेंट होता है उसमें भी ये सारी चीजें दर्ज है। अब मैं उस पहलू पे आना चाहता हूं कि क्या हिंदू समुदाय की इन भावनाओं को समझने की दायित्व तो दूसरे पक्ष का नहीं है? क्या मक्का मदीना में हिंदू मंदिर बना दिया जा सकता है? आज राम, कृष्ण और भगवान शिव सनातन हिंदू संस्कृति के लोगों के लिए सबसे ज्यादा बड़े आराध्य हैं। उन स्थलों पर सिर्फ इसलिए कि हिंदू समुदाय को, उन आक्रांताओं को पद दलित करना था, उनकी अस्मिता, उनकी आस्था को ठेस पहुंचानी थी, उसके चलते इस कार्य को उन्होंने किया। और उस कार्य को किया निश्चित तौर पर इसलिए कि हिंदू समुदाय और सनातन संस्कृति को नीचा दिखाया जा सके। उन्होंने ही हमारे उन भाइयों को जो आज यहाँ पर मुस्लिम के तौर पर अपना आइडेंटिटी जाहिर करते, उन्होंने ही तलवार की नोक पर उनका धर्म परिवर्तन कराया। विधायक जी जो कह रहे थे, मैं एडवोकेसी करता हूँ, सिजरा बनता है हमारे यहाँ जब लिटिगेशन में कई बार कि भाई तुम्हारे पूर्वज कौन थे, उससे ऊपर जाता है कि टाइटल कैसे आ रहा है प्रॉपर्टी का। उस सिजरे में पता चलती है कि इनायतुल्लाह के पूर्वज निकल आए राम सिंह। तो आज इतना रिजिड होकर, हार्ड लाइन होकर चलना शुरू करें, नहीं हम तो बात मानेंगे नहीं, हम तो इस पर जो कोई सुलह सफाई की वार्ता करेंगे ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफा तौर पर आप मन बनाकर हार्ड लाइन पर चलेंगे तो ये चीजें स्वाभाविक नहीं है और स्वीकार नहीं होंगी। मैं इन बच्चों से कहना ये भी चाहता हूं कि अक्सर ये होता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरी, उसका एक अलग किस्म का उसका एक परिभाषा गठित हो गई या बना दी गई, गढ़ ली गई। क्या परिभाषा बना ली गई है? अगर बहुसंख्यक समुदाय जो इस देश का जो सबसे मैं कहता हूँ सहिष्णु सामंजस्यवादी है, अगर वो अपने किसी आराध्य और अपने विषय में कहना शुरू करता है तो आप सांप्रदायिक हो गए। और अगर दूसरा पक्ष अपने अधिकार और सबके लिए कहते ये तो सेकुलर बात है। भाई ये कैसी सेकुलर की परिभाषा, ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है? दोनों के लिए कहीं ना कहीं परिभाषा एक जैसी होनी चाहिए। तो अब इस प्रसंग में मैं अपना वक्तव्य छोटा करके खत्म करता हूं। इस प्रसंग में जब हमने दावा दायर किया, क्योंकि विषय यह है कि नागरिक का क्या योगदान हो सकता है। मैं केवल अधिवक्ता ही नहीं हूं, मैं भी नागरिक हूं, आप भी की तरह। हम लोगों ने उस मुकदमे के अंदर एक ऑफर दिया वर्ष 2021 में। मेरी एप्लीकेशन उस रिकॉर्ड पर है, मेरे साथी महेंद्र प्रताप यहाँ मौजूद हैं। उस एप्लीकेशन की नकल भी मेरे पास मौजूद है। हमने ये ऑफर दिया कि भाई ये हमारा आराध्य स्थल है, इसमें हमारी आस्थाएं हैं और इसमें ये बिल्कुल रिकॉर्ड और टेक्स्ट से प्रमाणित है कि ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी की है। आप यहाँ से अपने आप को स्थानांतरित करिए और आप इस कहीं भी ब्रज 84 कोस के बाहर हम लोग को आप लोगों के लिए स्थान उपलब्ध करा देंगे। आप वहां पर अपना पूजा स्थल, इबादत की जगह बना लीजिए। क्या दुराग्रह है कि इस बात पर अड़े रहना कि ये जानते हुए भी कि ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण आराध्य स्थल है, इस बात पर अड़े रहना लगातार कि नहीं हम तो यहीं पर ही इसी तरीके से चलेगा। यही अयोध्या में वर्षों वर्ष किया जाता रहा और यही काशी में किया जा रहा है जो श्रृंगार गौरी का है। आप देखें हमारी आस्थाओं को ठेस किस तरीके से पहुंचाई जाती है। नंदी का मुख जिस दिशा में है उधर ही भगवान शिव का शिवलिंग की मौजूदगी मिली वजू खाने के उसमें और कहा जाने लगा ऐसा ये तो फुकवारा है। आप सोचे हमसे ज्यादा सहिष्णु कोई हो सकता है? अपने आराध्य के लिए इस प्रकार की बातें कहने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कहते। और इस बात का प्रतिवाद करने वाली नूपुर शर्मा के लिए दूसरा पक्ष की ओर से आता है कि सर्वतंत्र से जुदा। आप सोचें, मैं ये नहीं कह मैं किसी हार्ड लाइन पे नहीं चल रहा। मैं पर सत्य को हम लोगों को कहना सीखना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, हम छुपाते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, हम एक मर्सी पर देखते रहे दूसरे के साथ, ये नहीं चलना चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जो इतिहास में आक्रांताओं ने गलती की उसका निवारण होगा, उसे दुरुस्त किया जाएगा। और इस देश में अगर सामंजस्यवादी और समावेशी बातें अगर होनी है तो दोनों पक्षों को इक्वल फुटिंग्स पे आके खड़ा होना होगा। कोई प्रिविलेज किसी एक पक्ष को हासिल नहीं हो सकता। तो विधिक
स्थिति के अलावा जो थोड़ा मेरा भावनात्मक पहलू है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बच्चों, कहीं ना कहीं मैं अपनी छोटी उस बच्चों को जो ना अभी 2 बच्चियों से जवाब पूछे गए तो उन्हें पता ही नहीं था ऐतिहासिक तथ्य क्या कि विभाजन कैसे हुआ, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। केवल ये नहीं था कि जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान बनाया जाएगा जो मुसलमानों के लिए ही होगा, और इसलिए इस देश का विभाजन हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बावजूद वहां हिंदू आबादी 1% से कम अंदर में चली गई, और जो अत्याचार होता है सब जानते हैं। और जहां जो रह गए उन लोगों के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया। आज उनकी आबादी नियर अबाउट 30 करोड़ है, जो पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पर है। तो हमसे ज्यादा गले लगाने वाला, हमसे ज्यादा आपके साथ में लगातार बराबरी का व्यवहार करने वाला समुदाय दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता। हमारे और आपके हर तरीके से अगर हम अपने व्यवसाय में हैं तो हम कभी किसी कर्मचारी को, एम्प्लॉय को या साथी को उनकी अगर कम्युनिटी से रखने में कोई गुरेज नहीं करते, लेकिन आपको नजरिया बदलना होगा। और उस नजरिए को बदलने के लिए कहीं ना कहीं हमें उन्हें ये बतलाना होगा कि आप अपनी उस हार्ड लाइन पर। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर जेड हसन के कॉलेज के प्रोफेसर थे, मैं जब पढ़ा था उस समय वो भी इंग्लिश के अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। वो इस इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष हैं शाही मस्जिद ईदगाह के। उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि हम इस विवाद को आपसी बातचीत सुलह से निपटाना चाहते हैं। जो ही ये वक्तव्य आया उसके उपरांत से ही हार्डलाइनर जो लोग हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनमें खलबली मच गई। और उस खलबली मचने से उन्हें प्रोफेसर साहब को पकड़कर बंद मीटिंग करी गई कमरे में, और उनसे कहा गया आज के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे। और ये बात प्रोफेसर साहब बेचारे एकदम मजबूर से या हेल्पलेस हालत में आपकी प्राचार्य बता रही थी कि फोन किया तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। हमारे साथी तनवीर अहमद एडवोकेट जो वकालत करते हैं क्रिमिनल में, तनवीर अहमद एडवोकेट, हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित हैं, एक दूसरे के साथ में तो मैं सिविल में करता हूँ, क्रिमिनल में करते हैं, वर्क रेफरेंस आता जाता था। लेकिन जिस दिन से ये सारा प्रसंग चालू हुआ है अलग किस्म की सोच समझ हो गई है, मेरी नहीं है लेकिन उधर से हो गई है। तो हम कहना ये चाहते हैं ये एक विश्व में एक अजीबोगरीब देश यही है जहाँ अल्पसंख्यक हावी होकर बहुसंख्यक के ऊपर आक्रामक हुआ चला जा रहा है, और बहुसंख्यक कह रहा है भैया रहने दो भैया रहने दो। कहीं ऐसा होता है? नहीं होता। और मैं कहता हूं हम कानून के जरिए चाह रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में गौर कर लीजिए। अन्य देशों में तुर्की में अल-अक्सा जो गिरजाघर हुआ करता था ईसाइयों का, उसे कह दिया ये मस्जिद है, हो गया कब्जा। इजराइल में वही हाल है, वहां कुछ लोग उसे अपना यहूदी अपना मंदिर मानते हैं और बाकी लोग कहते नहीं कि हमारी मस्जिद है, वहां वही हाल है। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि हर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जो भारत का है उस जगह पर ही क्यों ये इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर सबको ऐतिहासिक तौर पर पता है कि ये स्ट्रक्चर उन आक्रांताओं ने बनाए, और ये जो लोग हैं आज वो हमारे भाई हैं, वो उन आक्रांताओं से क्यों अपने आप को जोड़ रहे हैं, इस बात को कहीं भी गौर किए जाने की आवश्यकता है। और जब तक उदार रुख नहीं रखेगी, दूसरा पक्ष उदार रुख नहीं रखेगा, विवाद का विषय अपनी जगह ये बरकरार रहेगा। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि उस विधिक लड़ाई में मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई राम जन्मभूमि की तरह वर्षों वर्ष जाए। ये लड़ाई जल्दी ही कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य होनी चाहिए, या माननीय न्यायालय के द्रुत गति से तय करने के निर्देश के साथ तय होनी चाहिए, और हम इसमें सफल होंगे ये मैं कामना करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज की प्रिंसिपल आदरणीय श्रीमती प्रीति चौधरी जी, मंच पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र माहेश्वरी जी, मेरे साथी श्री महेंद्र जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवधेश जी,
वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथी श्री हरेंद्र जी, श्री गिरीश जी, आदरणीय श्री रमेश भाई साहब, श्री प्रदीप जी, इस कॉलेज के समस्त अध्यापिका बहनों बेटियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हर संपत्ति का कोई ना कोई खसरा नंबर होता है और हर संपत्ति का कोई ना कोई नगर पालिका नंबर होता है। कृपया नोट कराना चाहूंगा कि जो विवाहित संपत्ति है उसका कृपया नोट कर लें, जो आगे काम आएगा आपका, उसका नंबर है खसरा संख्या 825, उसका खेवट नंबर है 255, इसका कुल रकबा था 15 एकड़ 70 डेसिमल। इस कुल संपत्ति को राजा पट्टीमल बनारस द्वारा नीलामी के माध्यम से क्रय किया गया था। इस नीलामी के माध्यम से कुल संपत्ति जो कि 15 एकड़ 70 डेसिमल थी, उसके मालिक राजा पट्टीमल हो गए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह नीलामी की गई थी। इसमें से रकबा 2 एकड़ 33 डेसिमल रेलवे के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाद में एक्वायर कर लिया गया और शेष रकबा बचा इसमें 13 एकड़ 37 डेसिमल। 13 एकड़ 37 डेसिमल संबंध में मिल्कियत दस्तावेज में आज तक नाम लिखा हुआ है श्री ठाकुर जन्मभूमि ट्रस्ट। जिस कुल संपत्ति में जन्म स्थान बना हुआ है और ईदगाह बनी हुई है, इस डॉक्यूमेंट को आज तक, जो कि मिल्कियत डॉक्यूमेंट है, किसी के द्वारा न तो चैलेंज किया गया है और न ही इस नंबर खसरा खेवट में ईदगाह का कोई नाम है। कुल संपत्ति नगर पालिका सीमा के अंदर है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कृपया नोट कर लें। ईदगाह का नंबर है 200/20/9। स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, पक्की शाही मस्जिद ईदगाह, 2 कोठरी, जीना, खुला मैदान, और लिखा हुआ है मालिक के खाने में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। इस डॉक्यूमेंट को भी आज तक ईदगाह के द्वारा चिन्हित नहीं किया गया। हमारे मुताबिक जब हमारी संपत्ति का नंबर 825 है तो ईदगाह वालों के द्वारा आज तक किसी भी मुकदमे में या अन्य किसी स्थान पर यह नहीं बताया गया कि उनकी संपत्ति का नंबर खेवट क्या है और खसरा क्या है। ईदगाह के पास में आज तक किसी भी मिल्कियत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस कुल संपत्ति का जो भी नगर पालिका सीमा के अंदर है, आज तक बराबर टैक्स ट्रस्ट जमा कर रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक 68 के कंप्रोमाइज का प्रश्न है, यह कंप्रोमाइज हुआ था 12 अक्टूबर 1968 को। यह दावा दायर किया गया था श्री कृष्ण जन्म संघ के द्वारा ईदगाह के विरुद्ध में, जहां संपत्ति ट्रस्ट की है, उस ट्रस्ट की बिना आज्ञा, बिना परमिशन के उस संघ के द्वारा ईदगाह के साथ में एक कंप्रोमाइज किया गया था। बिना ट्रस्ट की परमिशन के जो राजीनामा किया गया था वो कानून की निगाह में एक वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सेवा संघ में और इनमें संबंध क्या है? बाद में यह संघ के स्थान पर संस्थान हो गया। जिस प्रकार से एक व्यक्ति मालिक होता है, अपना ट्रस्ट कायम करता है, उस ट्रस्ट के द्वारा देखरेख के लिए
मात्र उसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट के द्वारा संघ कायम किया गया था। संघ को कोई अधिकार ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में राजीनामा करने का नहीं था और उसी राजीनामा को भिन्न भिन्न मुकदमे, जो भी करीब 13 मुकदमे हुए हैं, उनके माध्यम से चुनौती दी गई है। जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का प्रश्न है, उसके मुताबिक कहीं बात किया हुआ नहीं है कि ऐसे कंप्रोमाइज को चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक मुकदमे में यह कहा जा रहा है कि इसको जो मुकदमा फाइल किया गया है वह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर करता है। उसमें सभी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चूंकि कंप्रोमाइज को सुविधा प्रथम के माध्यम से चुनौती दी गई है और उस चुनौती को निर्णित करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है, इसीलिए जो प्रत्येक मुकदमे दायर किए गए हैं उनको श्रवण करने का, सुनने का अधिकार पूरा पूरा दीवानी न्यायालय को है। इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह बात तो साबित होती है कि इस संपत्ति की मालिकियत आज तक ट्रस्ट चली आ रही है। जहां तक राजा पट्टीमल के द्वारा नीलाम के माध्यम से संपत्ति को क्रय करने का प्रश्न है, राजा पट्टीमल जी का नाम इस कुल संपत्ति के संबंध में सभी रेवेन्यू रिपोर्ट में दर्ज हुआ। उसके पश्चात में, उनके देहांत के पश्चात में कुल संपत्ति के मालिक उनके वारसान राय कृष्णदास हुए और उनके द्वारा विक्रय पत्र किया गया श्री मदन मोहन मालवीय जी को 8 फरवरी 1944 को, और उसके बाद में जुगल किशोर बिरला जी के द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की स्थापना की गई और ट्रस्ट के माध्यम से यह संघ और बाद में संस्थान बनाया गया। ईदगाह के पास में कोई भी किसी प्रकार का मिल्कियत का डॉक्यूमेंट नहीं है और हम भी ये मानते हैं कि जितने भी इस देश में मुस्लिम समाज है वह कभी भी औरंगजेब एक बादशाह नहीं रही है, औरंगजेब के वंशज नहीं है। उनको कोई अधिकार इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिर के स्थान पर ईदगाह को बचाने का नहीं है। मैं समझता हूं कि देश के अधिकांश मुसलमान यह चाहते हैं हिंदू के साथ में बैठकर इस मामले को सुलभ करें, समझौता करें और जो स्थान पर ईदगाह अवैध रूप से बनी हुई है उसको हटाकर ट्रस्ट को सौंप दें। प्रथम पक्ष सेवा संघ बना हुआ था। प्रथम पक्ष की मिल्कियत रहित समझी जाएगी, यानी हमारी मिल्कियत रहेगी, ये बात इसमें मेंशन है। और इसी तरह उत्तर दक्षिण दीवारों के भीतर की भूमि की मिल्कियत से जो इन्होंने गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया कि सब जो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की दीवारें हैं ईदगाह परिसर की, इससे ये सेवा संघ मतलब नहीं लगेगा। और मैं जरा साथ की ओर लाना चाह रहा हूँ यह कि रेलवे की जो भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ द्वारा एक्वायर है, उसके एक्वायर होने पर ईदगाह के सामने की जो भूमि उत्तर और दक्षिण की है के भीतर जाएगी, उसको श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट शाही मस्जिद को दे देगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ शाही मस्जिद को दे देगा। ऐसे ही क्लॉज संख्या 8 में भाई कैसे आप इनकार कर सकते हैं कि ये संपत्ति भगवान श्री कृष्ण या उनके ट्रस्ट जो प्रबंधन कर रहा था और उन डिवोटीज जो उस ट्रस्ट से बेनिफिशियरी है और ठाकुर जी के डिवोटी हैं उनसे संबद्ध नहीं है। लेकिन वो ये रहा है कि डिनाई, उसके बाद में भी उस कंप्रोमाइज को कंफर्म कराने के लिए कोर्ट में कोई मुकदमा दायर हुआ और कोर्ट ने उसको कंफर्म करके और उसको एंड कर दिया कि आप इस पर कोई डिस्प्यूट आ गया पैदा नहीं होगा। लेकिन फिर इसके बाद में कुछ दूसरे मस्जिदों के, दूसरे मंदिरों के झगड़े उत्पन्न हुए। भारत सरकार ने ये तय किया कि आइंदा एक विवाद को किसी तरह हल कर लिया जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके हल हुआ। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और उस पर कोई प्रतिक्रिया किसी पक्षकार ने नहीं दी और शहर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार करते हुए और प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। फिर ये महसूस किया भारत सरकार ने और भारत की जनता की भावनाओं को देखते हुए कि भाई अब आगे कोई बात पैदा नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर एक कानून पास किया 1991 का कि अब जो भी मंदिर होंगे, मस्जिद होंगे, गिरजे होंगे या
गुरुद्वारे होंगे या कोई भी धार्मिक स्थल होगा वो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही रहेगा और उसको किसी तरह से अब चेंज नहीं किया जाएगा आगे। क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा और आपका सबका भारत के संविधान के प्रति और भारत के कानून के प्रति आस्था रखने का, मानने का दायित्व बनता है और मानना चाहिए। जहाँ तक मथुरा के विवाद का प्रश्न है तो मथुरा का विवाद मोहब्बत और पैगाम देता है। मथुरा में कोई विवाद ही नहीं है। जब समझौता हो गया तो विवाद की तो बात ही नहीं है। और फिर जो मैनेजमेंट मैनेज करता है जन्मभूमि को और जो इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह को मैनेज करती है वो तो लोग दोबारा से लिटिगेशन में नहीं गए। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि साहब हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और हम उस कंप्रोमाइज को नहीं मानते या उस कंप्रोमाइज को कोर्ट डिनाई करे। खैर वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में गया, कोर्ट तय करेगा और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको सब लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ मथुरा के सब लोगों को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी लोग आगे कर रहे हैं, अब भी नहीं पड़े मथुरा के लोग। मथुरा के किसी आदमी ने कोर्ट में नहीं गए इस मैटर को लेकर, ये बाहरी लोग ही आए। आप एज एडवोकेट उसको लीड कर रहे हैं, तो एज एडवोकेट आप लीड करेंगे। लेकिन मथुरा के लोगों को अमन, चैन, मोहब्बत का पैगाम देते हुए इस विवाद को नहीं पढ़ना चाहिए। और जिस तरह से मथुरा की संस्कृति है, जिस तरह से मथुरा के लोगों में आपसी ताल्लुकात है, आपसी संबंध है, मथुरा की उसको कायम रखना चाहिए। और अनावश्यक रूप से इस विवाद को उत्पन्न करके और इसको दूर लेकर और किसी तरह से भी राजनीतिक फायदा लेने की गरज से इस मामले को फिर से उछाला जा रहा है देश में। इस देश को तरक्की के रास्ते पर, इस देश को अमन और चैन और मोहब्बत के रास्ते पर चलने दीजिए। स्टूडेंट्स लोग मौजूद हैं, इन लोगों को इस देश की तरक्की में शामिल होने दीजिए। इनको धार्मिक भावनाओं में मत बहाइए, ऐसा मेरा मानना और ऐसी मेरी अपील भी है। बहुत ही राष्ट्रभक्त इस वक्त रहा है। अभी इन्होंने कहा कि 68 में कॉम्प्रोमाइज हो गया। इनकी ही बात को मानते हैं। समय परिस्थिति के मुताबिक ऐसा नहीं है कि एक कॉम्प्रोमाइज के पश्चात में दोबारा कॉम्प्रोमाइज वही पक्षकार न कर सकते हो। मेरा आपसे आग्रह यह है कि आप यहाँ मुस्लिम समाज को लीड कर रहे हैं, मुस्लिम समाज समझाइए कि आज की स्थिति परिस्थिति के मुताबिक उनको राजीनामा करके, उनको कॉम्प्रोमाइज करके और ईदगाह को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर उस स्थल को ट्रस्ट को सौंप दें। दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। हमारे भाई साहिब बोलने जी का कहना था कि ये गंगा जमनी संस्कृति है। क्या ये गंगा जमनी संस्कृति केवल एक ही तरफा चलेगी या दूसरी तरफ से भी संस्कृति में कोई योगदान दिया जाएगा? साहिब भाई प्रश्न ये उठ रहा है कि इस संस्कृति के अनुसार लिबरल हिंदू समाज इतना लिबरल है कि लोग अजमेर में चले जाते हैं, सब अजमेर गए तो ख्वाजा की दरगाह पे चले जाते हैं। यहाँ कई बार गौर किया जाता है, सड़कों के बीच में बने हुए यमुना पार दरगाह बनी हुई है और वृंदावन के रास्ते बनी हुई है, तमाम हिंदू लोग चले जाते हैं। क्या आप लोगों की ओर से कभी ऐसा दिखाया गया इस गंगा जमनी संस्कृति के अंतर्गत? नहीं दिखाया गया। प्रश्न ये उठ रहा है कि आपके अंदर वो रसखान क्यों नहीं जीवित हो पा रहा? जो कहता था मान तो वही रसखान सवैयों में जब पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि भाई मैं इतना कृष्ण में आस्थावान हूँ। वो कहाँ चले गए वो लोग? वो आप लोगों के अंदर क्यों नहीं पैदा हो पा रहे? क्यों आप कट्टरपंथी दिशा में बढ़ जाते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ, वो हामिद कहाँ चला गया जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी में चिमटे के लिए, अपनी दादी के लिए चिमटा लेने के लिए गया? वो सद्भावी भावनाएं कहाँ चली गई? आप क्यों कट्टरपंथियों के पीछे एक लामबंद हो जाते हैं? जेड हसन, प्रोफेसर जेड हसन के कथन को कैसे काट दिया गया, इस पर बताइए आप। तो ये जो बातें होती है कहने में बहुत अच्छी लगती है जो आपकी ओर से कही जाती है, उसका अंतर्भाव क्या है ये तो सोचिए ना। जब तक आप अंतर्मन से, अंतर्भाव से इस विषय पर नहीं सोचेंगे, शाब्दिक लाभ लपेट तो आप भी जानते हैं, हम अधिवक्ता लोग हैं उससे ज्यादा जानते हैं, है ना? तो इसलिए कह रहा हूं कि शाब्दिक लाभ लपेट से काम नहीं चलेगा। आपके समाज को मनसा कर्मणा वाचा से ये दर्शाना पड़ेगा
कि आप हिंदू समाज की भावनाओं को समझ रहे हैं और उस भावनाओं के अनुरूप उनके पावन पवित्र स्थल के लिए आप किसी भी हद तक अपनी ओर से ये मानते हुए कि आक्रांताओं से आपका कोई रिश्ता नहीं है, ना महमूद गजनवी से आपका कोई रिश्ता है, ना आपका सिकंदर लोधी से कोई रिश्ता है और ना आपका औरंगजेब से कोई रिश्ता है। आप हमारे भाई हैं और आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे। अगर आप 5 साल पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कोई सिंह, कोई जादौन, कोई ठाकुर, कोई चौधरी यही निकलेंगे, क्योंकि जो लड़ने वाली कम्युनिटी थी उन्हीं को ही तलवार के दम पर कन्वर्ट कराएगा। आप लोगों को इस बात का एहसास है, हम तो आमंत्रित करते हैं, भाई आ जाओ, अपने में वापस आ जाओ। परास्नातक शोध एवं नवाचार छात्र परिषद के अध्यक्ष और सचिव और उसके सभी कार्यकर्ताओं को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मेरी तरफ से शुभेच्छा, शुभकामनाएं। महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर जौहरी मैडम को बहुत शुभकामनाएं, बड़े भाई अशोक जौहरी को बहुत शुभकामनाएं, विद्वान अधिवक्ता और साहिब जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये जो आज का कार्यक्रम है ये तय करने के लिए नहीं है कि ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का विवाद यहाँ तय होना है, लेकिन ये जरूर है कि इस पर समझ क्या है समाज की, दोनों पक्ष क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं और उसके बाद न्याय का सिद्धांत कहाँ लेकर के जाएगा इस चीज को, उस तरफ चलने के लिए एक समझ विकसित करने की बात है। यहाँ ये तय नहीं होना है, ये बात पक्की है और हम तय भी नहीं कर सकते, लेकिन समाज का अहम हिस्सा होने के नाते आप जो छात्र हैं और हम जो शिक्षक हैं और ये बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, ये तीनों मिलकर के एक सोच की तरफ बढ़े कि इन विवाद को नागरिक पहल से और नागरिक पहलुओं से कैसे आगे लेकर के जाना है, जिससे ये विवाद का निपटारा भी हो और हम सुरक्षित रहें। कंसर्न यही है हमारा कि हमारे शहर का मुद्दा है और हम सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे और हमारे ईस्ट और आर राज्यों की बात है, तो हम सबसे ज्यादा इस पर हमको ही फोकस करना है, आगे बढ़ना है, लीड करना होगा। अभी बात आई से कई पहलुओं पर, जैसे कि कानूनी पहलू क्या है, जमीन का मूल मालिकाना हक क्या है, ये तय होना है। अदालतों में ये बात कही गई है और पूर्व में तय हो गई है, जैसा अभी बता रहे थे वकील साहब लोग कि 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका सारा का सारा जो 13.39 एकड़ जमीन का मुकदमे का वो है पूरा वो मालिकाना हक दे दिया पटनीमल के परिवार। उन पटनीमल के जो वारिस थे राय कृष्ण दास जी, उन्होंने मालवीय जी को दे दिया, मालवीय जी के जरिए उस ट्रस्ट को हासिल किया। अब उस ट्रस्ट में बाद में 68 में जो समझौता हुआ, जिस पर अभी साहिब भाई चर्चा कर रहे थे कि समझौता हो गया तो रहने दीजिए, ये एक बात हो सकती है, एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसी के साथ ये भी पहलू है कि अगर उस समझौते पर ऐतराज आज है तो उसको भी तवज्जो दिया जाना चाहिए, उसको खारिज नहीं कर देना चाहिए। ये कहना कि एक बार समझौता हो गया अब उस पर कोई बात न की जाए, ये मूलतः न्याय के सिद्धांत की विपरीत बात है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास उम्मीदें उपलब्ध हैं। याद करिए अयोध्या का मसला 1949 से हामिद अंसारी लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद की तरफ से, और हमारे पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी लड़ रहे थे। दोनों एक ही तांगे पर बैठ करके कोर्ट में जाते थे। हम वही कर सकते हैं, हमारी जो है हम वही कर सकते हैं मथुरा में। जैसे आपने कहा ना कि मथुरा वाले शामिल नहीं है आज के विवाद में, भले ना शामिल हो, हम शामिल होकर के इस पर बहस कर सकते हैं। हम ये सोच करके जाए ही ना कि किसका है किसका नहीं, जिसके पक्ष में न्याय मौजूद है उसका है, वो रास्ता चुन ले। हमारे आपस में कोई तलखी आनी ही नहीं चाहिए। हम एक टेबल पे बैठे, एक थाली में खाना खाएं, एक रिक्शे में बैठ के जाए, एक कार में बैठ के जाए, न्यायालय तक जिसके पक्ष में न्याय साबित होगा उसका हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं रहना चाहिए। मामला जमीन का है, जमीन के मालिकाना का हक है की बात हो रही है तो वो कोर्ट तय करेंगे। अधिवक्ता लोग चाहे वो देश के किसी हिस्से से आए, वो सब हमारे हैं। सिर्फ मथुरा के की बात नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि पूरी दुनिया का आस्था की आस्था है। यहाँ जितने
सनातन धर्म, हिंदू पक्ष या बहुत सारे दुनिया के और धर्मावलंबी हैं जिनकी आस्था कृष्ण में है, कोई भी आ सकता है और कह सकता है कि अगर कल को ये कुछ ऐसा हुआ है जिस पर चैलेंजेस उठने चाहिए तो वो उठा सकता है, चाहे वो मथुरा का हो चाहे ना हो, उसको अधिकार तो है ही साहिब भाई। तो इसलिए इस बात को बिना पूर्वाग्रह से घोषित हुए कि क्या है, क्या होना चाहिए, इसकी बजाय मेरी समझ ये बनती है कि नागरिक पहल यही हो और मथुरा के नागरिकों की तरफ से हो कि हम एक होकर के बिना पूर्वाग्रह के से न्याय के सिद्धांत को साथ लेकर के उस पर आगे बढ़े और जिसके पक्ष में न्याय होगा वो सामने आ जाएगा और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए बीच में, और उसके बाद इस पर पुनः मंदिर का निर्माण। लेकिन फिर से चीजें हमारे विपरीत चली गई और 68 के समझौते ने ऐसा जो सोच बन रही है कि उस पर एक ऐसा मामला खड़ा कर दिया जिस पर अब आज विवाद हो रहा है। तो उस समझौते पर बात हो जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निश्चित तौर पर जो हमारी समझ है और अधिवक्ता महोदय लोगों ने जो बताया कि वो उस स्थिति पर कह रहा है कि कोई बदलाव ना हो, लेकिन किसी समझौते पर मतलब नए सिरे से सोचने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मना नहीं करता है। तो उस पर सोचा जाए, तय हो जाए, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, शायद मैं सही हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है कि वो इसको सही है या इसमें अमेंडमेंट किए जाने चाहिए या जिस परिस्थितियों में कानून बनाया गया वो सही कानून है कि नहीं। बावजूद ये हुक्म चल सकता है। हाँ, उसके दो रिलीफ है, पहली रिलीफ है इसमें कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज करने की। यस एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। आप जिस एक्ट की बात उठाई जा रही है बार बार, उस एक्ट पर ही आज सवाल है, उस एक्ट पर ही सवाल है। यस एग्जैक्टली, तो मैं यही कह रहा हूँ। तो इस मामले में हम बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना बस रह गया है कि औरंगजेब हमारा वली न बने रहे। जो हमारे साथ के समाज में एक बहुत बड़ी धारणा है कि औरंगजेब वली है। औरंगजेब इस देश का वली नहीं है, ना इस देश में रहने वाले किसी समाज का वली है। औरंगजेब एक आक्रांता है और उसे वली कहना मतलब मानवता के खिलाफ एक अपराध है। आप लोगों को पता ना हो शायद वली का क्या अर्थ होता है। वली का अर्थ होता है कि भगवान के नजदीक रहने वाला कोई बंदा जो हमारा रक्षक है, हमारा मित्र है, हमारा संरक्षक है। औरंगजेब इस देश के किसी भी व्यक्ति का संरक्षक नहीं। औरंगजेब तलवार लेकर के आया था और सिर्फ सिर काटता था, उसे यही पता था। बस अनफॉर्चुनेट ये है कि समाज का हमारे बहुत बड़ा भाई, उसको चूंकि उसकी पूजा पद्धति हमारे आज के एक बहुत बड़े समाज से मिलती जुलती है, इसलिए उसे लोग अपना मान ले रहे हैं। पूजा पद्धति मिलने से कोई अपना नहीं हो जाता। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिसकी पूजा पद्धति हमसे मिलती है, लेकिन हम उसे अपना वली नहीं मानते क्योंकि वो हमारे मूल विचारों के खिलाफ है। रजनीश की बात होती है, रजनीश इस 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े फिलोसफर्स में से एक हुए, लेकिन उनकी पूजा पद्धति हमसे मिलती है, लेकिन उनके मूल विचार हमसे नहीं मिलते, हम नहीं मानते रजनीश को। तो हम औरंगजेब को वली ना माने, और अगर ये बात मान ली जाए औरंगजेब वली नहीं है, हमारा अपना नहीं है, तो ये विवाद बहुत आसानी से खत्म हो सकता है। तो हम ये पहल शुरू करें और एकजुट होकर के आगे बढ़े न्याय के सिद्धांत पे जिसको साथ शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आप अपना पक्ष रख भी रहे हैं। और हमारी भी यही मंशा है कि जैसा अभी आनंद जी ने कहा कि ये सिर्फ एक पहल है और अभी तो इसके हम लोग फॉलो अप करते ही रहेंगे, और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हम इसमें सहयोग दे सकते हैं, जो कुछ हमको एक नागरिक के तौर पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी जो इशू है, कोई भी विवाद है, वो नागरिकों से जुड़ा है और नागरिकों की एक जिम्मेदारी भी होती है कि उसको कैसे भी उसमें अगर हम एक किसी सोल्यूशन पे पहुंच पाए, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर होगी उतने उसमें बहुत सारी और चीजें भी जुड़ जाती हैं। तो अभी क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे इनवाइटेड गेस्ट थे उनमें आदरणीय श्री MP सिंह एडवोकेट जी अभी अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं, तो मैं आपसे भी कहती हूँ, और उसके बाद ये बहस तो चल ही रही है खुली,
जो भी कुछ जो कहना चाहें वो सब लोग कह सकते हैं। आदरणीय नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है। वैसे सभी लोग आपके सामने आ ही गया है और आज के कार्यक्रम के लिए मैं प्रदीप जी आपके सेक्रेटरी हैं, उनको साधुवाद, राजा जी और हमारे साथी अविता महेश्वरी जी, योगेश जी, अवधेश जी, हरेंद्र जी और सभी मातृशक्ति को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो विषय है, इस विषय को बहुत ब्रीफ में आपके सामने रखूंगा, जिससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए। शायरी सुन लीजिए, आप अभी आपको सुन के इस विषय को मैं बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा कि सबसे पहले 23 दिसंबर 2020 को मैं और हमारे साथी महेश्वर जी इस केस को लेकर के आए और हमारी ब्रजवासियों की बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो हमारे आराध्य हैं भगवान, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। विदेशों से लोग फोन करते हैं कि भगवान यहाँ प्रकट हुए, उसी जमीन को आपके द्वारा कैप्चर कर दिया गया। जो आप दर्शन करने जाते हैं जिस जगह पर, वो असली गर्भगृह नहीं है, मैं आपको बता दूं। असली गर्भगृह वो है जहां ये मस्जिद बनी, आप उसको मूल गर्भगृह मान, और उसकी वीडियोग्राफी हमारे पास है, फोटोग्राफी हमारे पास है साहिब। उसकी दीवारों पर कमल के फूल बने, चक्र बने, शंख बने। भाई मस्जिद में कहां होते हैं ये सब? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक रहे ये शोध की छात्रा है कि ये शोध कर वो चीज अभी इंटैक्ट है, उसको डिमोलिश तो नहीं किया? नहीं, मैं बता दूंगा आप उसी बात। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक रहे एलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ, उनकी किताब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके पेज नंबर 232 से लेकर के 237 तक इसका वर्णन किया गया है और इसके अंदर लिखा है संवत 1712 मंदिर केशव राय। इसका वास्तु देखेंगे तो उत्तर की ओर मंदिरों का मुंह होता है, पश्चिम की ओर उधर नहीं होता, पश्चिम की ओर मस्जिदों का मुंह होता है। जो इसकी शिल्पकारी है, पच्चीकारी है, नक्काशी जो की गई है वो मंदिर की नक्काशी। कहीं भी किसी भी एंगल से ये मस्जिद नहीं है। हरगाना से आया था बाबर, और बाबर का ये उसी सीढ़ी में औरंगजेब आता है। पत्थर हमारे, जमीन हमारी, आसमान हमारा, कारीगर हमारे, और मस्जिद औरंगजेब की। ये कैसे हो सकता है? ये हिंदुस्तान है, ये मंदिर है हमारा। मैं आपको बता दूं कि 1670 में जब औरंगजेब ने इस मंदिर का विध्वंस किया था, और विध्वंस करने के बाद यहाँ के मूल विग्रह और छोटे छोटे जितने विग्रह थे उनको कसाईयों को दे दिया था मांस तोड़ने के लिए, मांस काटने के लिए, और मूल विग्रह को ले जाकर के जामा मस्जिद आगरा की उसकी सीढ़ी में लगा दे, वो आज भी लगे। हमने उसी को लेकर भी केस दाखिल किया है। हमारा कहना है कि वो वहां के जो विग्रह है वो लाए जाए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी पर अपने हक की बात करना कोई गलत है क्या? बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं है? मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर की लड़ाई हम आप लोगों के सहयोग से लड़ रहे हैं। ये वैचारिक क्रांति है। चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी धर्म को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म करनी है। अगर आज हमारी संस्कृति ही खत्म हो जाएगी तो धर्म बचेगा कहाँ? कहाँ रहेगा विज्ञान? कहाँ रहेगा देश? जब देश ही खत्म हो गया। एक देश से आज 60 देश हो गए, मात्र एक देश है हिंदुओं का, और उसमें भी ये बात आ रही है कि हम अपना मंदिर नहीं बनाए। अरे आपका मस्जिद वहां है कहाँ? आप तो कहीं बना दो। हमें 84 को परिक्रमा के बाद प्रपोजल दिया है, 2.5 गुनी जमीन देने को तैयार है 84 को परिक्रमा के बाद। लेकिन आप लोगों को डिफरेंस पैदा करना है, जैसे काशी पैदा की। कोर्ट कमीशन के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई, आप एप्लीकेशन लेकर आगे के साथ ये तो 711 एक सीपीसी का प्रोविजन है, उसके तहत अप्लाई ही नहीं करता है। यहाँ पर प्लेसेस ऑफ पर्सपेक्टिव को लेकर के आगे साहिब जी बता दूं, प्लेसेस ऑफ पर्सपेक्टिव को 3(1) पढ़ लीजिए उसका। अगर किसी प्रॉपर्टी पर लगातार कंटिन्यूअस लिटिगेशन चलेंगे, केस चलेंगे, तो प्लेसेस ऑफ पर्सपेक्टिव 1991 अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा मोन्यूमेंट्स एक्ट 1958 है। अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल से पुरानी है तो वहां पर भी ये प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ प्लेसेस ऑफ पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करता है।
हमने इसी को लेकर के कोर्ट में भी दाखिल किया कि प्रेस पर्सपेक्टिव नहीं करता है। और प्रेजेंट पोजीशन कोर्ट में बता दूं जो चल रहा है कि आप लोग चाहते हैं, न्याय का पक्ष चाहता है तो उसकी सुनवाई नहीं, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, ना कोई रेवेन्यू का एविडेंस है, ना कोई हिस्ट्री की एविडेंस है, ना नगर निगम की एविडेंस है। हमने मासरे आलमगीरी जो साकी मुस्तक खान किताब है वो कोर्ट में दाखिल की, हमने औरंगजेब नामा दाखिल किया, हमने बीएस भट्टाचार्य की औरंगजेब का डिस्ट्रॉय टेम्पल बाय द वो दाखिल की है, औरंगजेब का फरमान हमने दाखिल किया, हमने मनुष्य की किताब दाखिल की, तारीख यामी दाखिल, इतनी किताबें दाखिल की, तो 20 किताब दाखिल की, आपने ये किताब दाखिल नहीं कर पाई क्योंकि आपके पास किसी तरह के कोई तथ्य है ही नहीं। आपका उद्देश्य है कि केस को लिंगर ऑन किया जाए, केस को लिंगर ऑन करेंगे, लटकाते रहे 70 साल तक अयोध्या में, ऐसी आप बना से लटका के चल रहे, ऐसी बता किया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जितने भी एविडेंसेस हैं सब आपके पक्ष में हैं और आपकी जीत 1000% होगी। मैं वादा करके जा रहा हूं आपको, लेकिन ना मेरी बात हुआ। और यहाँ मंदिर है, ये मस्जिद नहीं मानते हम इसको, मंदिर है, कब्जा नहीं है, बस मंदिर है, था और रहेगा, हमारे पास है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि एविडेंस है हमारे पास, जबरदस्ती नहीं कर रहे हम, न्याय प्रक्रिया के चलते हैं और न्यायालय को हमारे जो एविडेंस है उन्हें मानना ही पड़ेगा हर हालत में, कोई हवा बात नहीं कर रहे हैं। रही बात बाहर भीतर में बाहर के लोगों की बात, हम यहाँ के लोकल ब्रजवासी, ये भी लोकल ब्रजवासी जिन्होंने केस डाला, हमने डाला है, तो भाई हमको तो अधिकार है, आप बाहर की बात कर लीजिए, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन हमको कहाँ बाहर करोगे। हम तो सही बात लेकर के न्यायालय में आए हैं, न्यायालय में पूरे सिस्टम को रखा है, पूरी ट्रेनिंग को रखा है, और वो दिन दूर नहीं है जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ कहने को आपका है ही नहीं। आप कहते हैं साहब 711 सुन लीजिए, प्लेसेस ऑफ बर्थ सुन लीजिए, अरे कितना सुनाओगे भाई, आप भी जानते हो आप कौन हो, पहले तो आपका स्टेटस तय होना चाहिए कि आप औरंगजेब के वंशज हो कि हिंदुस्तानी मुसलमान हो। औरंगजेब तो फरगाना का था, अगर फरगाना के औरंगजेब से प्यार है तो फिर फरगाना चले जाओ, फिर हिंदुस्तान क्या कर रहे हो। अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि अंतिम मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं चला जाएगा मैं इस बटारे को नहीं मानूंगा। 40 करोड़ मुसलमान आज के देश में, हमने कोई किसी तरह का विद्वेष नहीं पैदा किया, हमने शांति की बात की, भाईचारे की बात करते हो आप, अरे भाइयों को चारा बनाते आए हो आप, हमें तो चारा बनाते रहे हो, आप क्या करते रहे हो, भाईचारे की बात करते हो। आप भी जानते हो कि ये मंदिर किसका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इस मस्जिद को दूसरी जगह ले जाओगे, क्योंकि मंदिर वही है जहां प्रकट स्थल है, लेकिन हमें दिक्कत है। आपने कभी समझा नहीं, बड़े हमारे बहुसंख्यक को, बड़े भाइयों को आपने तवज्जो ही नहीं दी। घुमाने की बातें करना, गोल गोल बात करना, गंगा जमुनी तहजीब की बात करना, ये सबसे काम नहीं चलेगा। हिंदू जाग गया है, हिंदू को अंग्रेज लिए हिंदू ने, और ये बेटियां बैठी है ना, इनसे मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, लव जिहाद के नाम पे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कभी किसी का कभी किसी का चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, अपने घर वालों से सीधी सीधी बात करने की जरूरत है बच्चियों, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत विषय आप सब हमारे साथियों ने रख दिए, मैं लगा कोई उसी विषय पर कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये अयोध्या जैसा लंबा मामला नहीं जाएगा, ये 10 साल के अंदर केस खत्म होगा। हम हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से एक्सीडेंट करा के ला रहे हैं इसको, और तुरंत सुनवाई होकर तुरंत मंदिर के लिए प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी मंदिर को निर्माण होगा, और आपके सामने ही मंदिर का निर्माण। आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मतलब जैसे कि आपने कहा कि जो मस्जिद है उस साइड पे मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए, अगर उस साइड मस्जिद है तो उधर मस्जिद होने से क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये 13.37 एकड़ जमीन एरिया है पूरा, और ये भगवान का मंदिर हुआ, 12 लाख मदरसे बने देश के अंदर, मैं बता दूंगा 150 मुस्लिम संगठन काम कर रहे हैं देश के अंदर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी बना रहे मस्जिद, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र भगवान प्रकट हुए। जैसे आपका घर है कोई, समझ लीजिए मेरी बात को, आपके घर को भी छुड़ाने को जा करके तो आपकी यादें, आपके माता पिता की यादें, आपके पुरानी यादों से जुड़ी हैं। ऐसे ही हमारे ईष्ट का घर है, वो ईष्ट प्रकट हुए थे, हमारी यादें, हमारी आस्था जुड़ी, इसीलिए वो जगह चाहिए। हमने तो और नहीं कहा कि भाई बोलते तो यहाँ मस्जिद बनी, हमने तो नहीं मांगी, हमने वो मस्जिद मांगी जो मंदिर था, जो कन्वर्ट किया जबरदस्ती 1670 में। तो हमारा कहना है कि हमको जगह हमको मिल गया।
कहते अरे वो भी मथुराधीश का मंदिर है, वो तालुआ जामा मस्जिद है, वो मथुराधीश का मंदिर है। वो मथुराधीश का मंदिर है, जामा मस्जिद है, उसका भी बता देता हूँ। वैसे ही क्वेरी है कि ये जो 68 का समझौता हुआ था जी वो जिन्होंने साइन किया था वो लोग आज है या नहीं है? नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गई, रात में एक बच्चे थे वो भी खत्म। आप तो कोई गवाह थे ना, जो भी वैसे भाई साहब आस्था का प्रश्न है। अभी बच्चे ने सही कहा, अगर इनके पास कोई स्कूटी हो और कोई इनसे ले आए छीन के, इनकी यही रहेगी बराबर की मुझे स्कूटी मिल जानी चाहिए। ये आस्था का प्रश्न है इसी प्रकार से कि हमको अपनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये समझो कि आज की तारीख में भगवान श्री कृष्ण के इस स्थल का महत्व क्या है और उस ईदगाह के वाले इस परिसर का दूसरे समुदाय के लिए क्या महत्व। आप अपने इष्ट की जगह के लिए सोच करके कोई बात नहीं है भाई, बनी है तो बनी रहने दो, ये सोच के साथ नहीं चला जा सकता। आपकी सनातन संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल था जहाँ एक आपके इष्ट का मंदिर हुआ करता था, वो इसलिए ध्वस्त किया गया कि आपकी उस सनातन संस्कृति की आस्था को कुचला जाए। उसके बाद आप ये कहना पसंद करेंगे जो है इस पर ऐसी बनी रहने दो, कोई बात नहीं। ये नहीं अभी तो आप मानते होंगे ईदगाह मस्जिद तो बिल्कुल पाक साफ जमीन पर होना चाहिए, तब मानते हैं ना। जो विवाहित जमीन है उसको ईदगाह मस्जिद होनी चाहिए। ये सब लोग जानते हैं कि ये जो देश है वो राम और कृष्ण का देश है और मथुरा में ये पूरे देश में हमारे जितने भी नहीं हो गए वो राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। और ये मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि कृष्ण श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ। तो जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो क्या श्री कृष्ण का भव्य मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए? देश विदेश से लोग आते हैं, बच्चे भी जाते हैं, वो देखते हैं कि मंदिर के बिल्कुल बगल में छुपी हुई मस्जिद बनी हुई है। वो इस चर्चा को करते हैं कि मस्जिद यहाँ कैसे आ गई। तो जब उनको बताया जाता है कि औरंगजेब ने उस मस्जिद को तोड़ा था तो उनके मन में ये भाव आता है कि ऐसा मुस्लिम समाज क्यों नहीं बड़े भाई की तरह इतना आगे आता है कि सबको मालूम है कि श्री कृष्ण का यहाँ पे जन्म हुआ था। मस्जिद एक ऐसी जगह नहीं है वहां पर जहाँ पे इबादत कई बाहर के लोग आके करते हो। असदुद्दीन ओवैसी आके वहाँ इबादत नहीं करता है, जाके नायक आके वहाँ इबादत नहीं करता है, लेकिन जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ देश विदेश से लोग आकर और वहाँ पर जो है अपनी आस्था को प्रकट करते। एक कभी मुझे नजर आती है, आप लोगों से शिकायत है कि 68 के समझौते को आपने बहुत पहले चैलेंज होना चाहिए, अब आकर के बात शुरू हुई। अच्छा, 68 हो गया, 68 एक सेकंड, और ये मुकदमे तो चल रहे हैं आज भी। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि किसी एक मुकदमे में विपक्षी पार्टी को बुलाने के लिए जो पैरवी की जाती है वो 7वीं बार उसको बुलाने पैरवी करने का कहा गया कि करीब सर 2 साल हो गए अभी तक पक्ष वहां पर पहुंच भी नहीं पाया अदालत में। तो ये हमारी तो बीत गई। मुझे लगता है इनके लाइफ टाइम में भी इसका समाधान हो जाएगा। मैं बताता हूँ 950 सन 2020 कानून के सर्टिफिकेट बनाम इंतजाम कमेटी पहला दावा तय पहला तो ये कि हिंदू कम्युनिटी शुरू से इस विषय के ऊपर अपना लगातार एजिटेट करती आ रही है। हम भी आपको सुनने आए, ये थोड़ा सा एकेडमिक डिस्कशन है, इसलिए भी बात रखती है। एक्चुअली में देखो मुस्लिम समाज से आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हमारा आवश्यक है। हार्डली तो बात हो जाएगी बंधन बचेगा। जो कुछ भी यहाँ से लेके जा रहा हूँ उस मैसेज को मैं भरपूर प्रयास। हमारा मैसेज तो ये ले जाइए आप भी कल से झंडा उठाकर ये प्रयास करिए कि राजीनामा कंप्रोमाइज होकर यहाँ से शिफ्ट हो यहाँ बैठ जाए वो लोग प्रॉपर्टी मिल जाए। आपके हसन मुझे मालूम है कि आप बहुत राष्ट्र देशभक्त आप ये काम करेंगी, जहाँ तक बात हुआ। ओके, कल राष्ट्रपति से कभी हो, लेकिन एक सोच बदलने वाली बात है, उसके लिए आप सोच हम बदलें कि मंदिर मस्जिद के मामले में सोच क्या है। प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो समाज की साथ। और आप भी जानते हैं 68 के कॉम्प्रोमाइज के पश्चात से आज उसपे कभी एक्टअप नहीं हुआ। अगर वो कॉम्प्रोमाइज वैलिड होता तो नगर पालिका में रेवेन्यू रिपोर्ट उसकी एंट्री होती, टैक्स जमा होता, आज उस पर कभी एक्टअप नहीं हुआ। तो वॉइड डॉक्यूमेंट है। आप वकील लोगों में
इसका न्यायालय के माध्यम से इसका कोई फैसला ना हो, इसका फैसला किसी जो आप जैसे जो है ना मुस्लिम समाज के लीडर खड़े हैं उस पे। इसका जो फैसला सामाजिक न्यायालय में हो। हम तो चाहते हैं आप चाहे हाँ बेटा, अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कितनी देर की जो समझ बनी पूछ लीजिए। कार्यक्रम तो आपने आयोजित किया है। पूछ रहा है किसी को इस बारे में? कोई मन में क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, पूछिए। हाँ जैसे कि औरंगजेब को बोला जाता है कट्टर था, ठीक है। इस्लाम को एक तरह से ये प्रेजेंट किया जाता है कि इस्लाम कट्टर भी है, ठीक है, आपको पढ़ लिया है। लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिदें तोड़वाई थी, वो सब मंदिर तोड़वाए थे और मस्जिद बनवाई थी, लेकिन फिर से उसी दौर को क्यों लाया जा रहा है? वही दौर है नहीं? तो मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए सुन लीजिए, मैं बेटा देखिए, इनका जो है एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर में दरगाह है, फतेहपुर सिटी में दरगाह है, जो इनका जो है सबसे बड़ा जो है इबादत स्थल है, जहाँ देश विदेश से मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। हिंदू भाई समाज जो है उसको तोड़ने की कभी बात नहीं करता कि वो उसको तोड़ दिया जाए और उसको जो है मंदिर बनाया जाए। लेकिन रामकृष्ण, मैं तुमसे कह रहा हूँ, रामकृष्ण जो है सब जानते हैं कि हिंदुओं के जो है आराध्य देवता है। केवल उन्हीं मंदिरों की बात की जा रही है कि कम से कम इन मंदिरों को तो बेहतर रूप से बनाया जाए, जो इनका जो स्वरूप था वो स्वरूप वापस लाया जाए, और किसी मस्जिद है उसको तोड़ने की बात नहीं की जा रही। शांति हम भी चाहते हैं, शांति सब लोग चाहते हैं। हाँ बेटा सुनो, हमारे बाप के मकान है, कोई हमसे छीन ले तो हम ये नहीं चाहते कि मकान हमें मिल जाए। मैं एड्रेस कर मैं इस तरह के, ये एक सवाल नहीं है, ऐसे हजारों सवाल है बेटा, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ बेटा, आप कॉपी लिखते किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? BA सेकेंड ईयर। आपके एग्जाम होंगे, आप बहुत अच्छा कॉपी लिख के आओगे, चेकर उस पर आपको 0 दे देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी रीवैल्यूएशन का ऑफर देती है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे? क्यों जाएंगे? आपका राइट बनता है। आपने ये माना है कि आपने अच्छा लिखा था, मार्क्स 0 मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जब किसी के अपनी संपत्ति को कोई आक्रांता आकर के तोड़ देगा, तो अगर उस वक्त वो कमजोर है, जब उसे मौका मिलेगा तो वो अपनी संपत्ति को वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा। आप करेंगे और दूसरे को नहीं करने देंगे, ये कौन सा तर्क हो? आप अगर 0 नंबर मिला तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, लेकिन यस नो बताइए ना। जब हम केस डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जब वो उसके जो न्याय आएगा वो सभी को मानना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन इस चीज को हम तभी तक रहने देते हैं ना। लेकिन जो थिंकिंग बनाई जाती है इस्लाम के ऊपर, धर्म के ऊपर, ये एक इतनी गंदी, मतलब बोलते ना कि हमने अवधारणा बना ली है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ये क्यों बनाई जा रही है? ये कौन बनाया? आपने बनाया ऐसी धारणा? अभी नहीं, आपने बनाई ऐसी धारणा? नहीं बेटा, इसमें एक सोच ही है, इस्लाम के बारे में कोई गलत धारणा नहीं बना था। रेडिकल इस्लाम के बारे में, औरंगजेब के बारे में व्यक्तिगत धारणा है, औरंगजेब और अतिताई था। औरंगजेब के बारे में, इस बारे में आपकी क्या कहनी है? या विद्यार्थी उनकी सोच क्या? अच्छा एक मिनट, नहीं, ये क्या इस्लाम की रूप में फिलॉसफी है? ना तो उनकी ऐसी सोच थी, ना उनके बारे में किसी की ऐसी सोच थी। नहीं, ये सही सुनिए मेरा, मैं आंसर करता हूँ। इस्लाम की रूप में ऐसी कोई फिलॉसफी बात है कि 6 साल के और 8 साल के बच्चों को दीवार में चुनवा दो, और बच्चों के पैर जब अड़ने लग जाए तो ईंट को मत सकाओ, उनके जिंदा होती उनकी हड्डी को काट दो। क्या आपको मालूम जोरावर सिंह को फतेह सिंह जो दोनों साहिब याद दे, वो क्या थे? उस समय औरंगजेब की सेना थी, औरंगजेब का वजीर था। उस औरंगजेब को हम कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो हमारा अच्छा बादशाह था? उस औरंगजेब के बारे में नहीं कर सकते। यहाँ तक ये बात है कि इस मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की और बनारस वाली मस्जिद की, तीनों हिंदू संस्कृति से जुड़ी है, इसलिए हमारी
अगर मथुरा में ईदगाह मस्जिद कहीं इस्लाम की ऐसी रूप में जुड़ी होती या हजरत साहब यहाँ आए होते, हजरत साहब ने यहाँ पे कुछ आयतें लिखी होती, तब हम ये समझौता भी करते थे कि हजरत साहब से बनाई है, इस्लाम के रूप से बनी है, मस्जिद दे देंगे। आज भी कोई मुसलमान ये बात तय कर दे कि यहाँ पे हजरत साहब आए और ये मस्जिद का होना बहुत जरूरी है, तो हिंदू समाज हम इस बात के लिए जन जागरण को तैयार है, वो तय करेगा कि हम उन्हें मस्जिद देते हैं। लेकिन आज मस्जिद में इतनी ऊंची मस्जिद क्यों है? यहाँ पर पहले जो मंदिर था उस मंदिर को ध्वस्त कराया, उसका सारा मलबा यही दबा हुआ है, लेकर के उन्होंने गुम्बद बनवा दिए, इसीलिए मस्जिद इतनी ऊंची है। आज पूरा उत्खनन कराया जाएगा, स्टैंड बनाए जाएंगे आर्कियोलॉजी सर्वे से, वो सारी मूर्तियां खंडित अवस्था में और साबुत अवस्था में तोरण द्वार निकल आएंगे। बहुत सारे तोरण द्वार इस्लाम कल्चर में तोरण द्वार का नहीं है, इस्लाम कल्चर में फरियों का बनाने का नहीं है, इस्लाम कल्चर में शंख चक्र इत्यादि चीजों का नहीं है। लेकिन वो अगर यहाँ निकलते हैं तो ये माना जाएगा यहाँ पहले था। मथुरा में आप भौगोलिक स्थिति में आपकी बेटा सबकी जिम्मेदारी है, एक छोटे छोटे शोध पत्र तैयार करें। मथुरा में चौबिया पाड़ा मस्जिद, हनुमान टीला, ईदगाह, ये जामा मस्जिद के बाद और मुस्लिम मकानात है, इसलिए यहाँ पर पहले कालांतर में 2000 बौद्ध संघाराम थे। कालांतर में दूसरे राजा आए, उन्होंने तोड़ दिया, उनके ऊपर कालांतर में बसावट हो गई, इसलिए ऊंचा मथुरा में घाटियां बनी हुई है, ऐसे पानी आता है, इसलिए मैदान एक मिनट ये सोच है, इसलिए औरंगजेब के प्रति हम समय सीमा से आगे जा रहे हैं, तो मैं ये बस और एक दो बच्चों से चाहूंगी या टीचर से बेटा साहिब, आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना, कभी कुरान पढ़ा है? कुरान पढ़ा है? कुरान की आयतों को बता रहा हूँ तुम्हें। देखो, हर धर्म ग्रंथ हिंदू समुदाय का जो धर्म ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, सारी चीजें क्या संदेश देता है? एक सद्भाव का संदेश देता है, मानवीयता का संदेश देता है, ठीक है? आपने कुरान में देखा है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उसके विषय में क्या लिखा हुआ है कि वो काफिर है। मौजूद है, मेरे पास आए थे, बताओ। और उसे कहते हैं कि जब तक ईमान ना लाएं, इस्लाम ना लें, इनका कत्ल करो। किसी धर्म में कत्ल करना लिखा हुआ है? ये वजह ये है कि बचपन से आपको एक हार्ड लाइन पे चलना सिखाया जाता है, आप लोगों को बतलाया जाता है कि सामने वाला जो है वो काफिर है, और ये सब चीजें जो बचपन से मन में बैठाई जाती है, उसकी वजह से कोई धर्म घृणा नहीं सिखाता। लेकिन आप अपने उस धर्म पर गौर करेंगे, बहुत तो ये आयतें बताओ, भला महीना निकल जाए रमजान का तो उन्हें ढूंढो, उनका कत्ल करो। अगर ये धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा होगा तो क्या होगा, है ना? ये मेरे पास, और अभी चाहो कि कुरान की एक प्रति अभी दे दूं तुम्हें, मैं मेरे पास, आप बोलो बोलो, लेकिन आप छुपाने की कोशिश वैसे बेटा न्यायालय के माध्यम से क्या होगा, कंप्रोमाइज होगा, ये सरकारी सरकार नहीं है, आपकी जबरदस्ती या न्यायालय से हुआ है, कंप्रोमाइज होगा, तो सब कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि मिस आयत ने कहा कि अपने इस्लाम धर्म को लेकर कहा, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर जगह को मतलब धार्मिक स्थान माना गया है। हमारे इंडिया को भी मतलब हमारे भारत को भी मतलब हिंदुस्तान के नाम पर श्री राम को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर यहाँ पे भावनाएं सबों की जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम मंदिरों को देखते हैं, लेकिन मुस्लिम जो धर्म है उनके कारण यहाँ पर लड़ के मस्जिदें भी बनाई गई है। लेकिन जो सऊदी अरब में मक्का मदीना है, वहाँ पर मंदिर क्यों नहीं पाए गए हैं? जब ये लोग यहाँ पे लड़ के मंदिर के पास में ही मस्जिदों को स्थापित कर लेते, तो वहाँ पर मंदिर क्यों नहीं पाए गए? कुरान के सूरा नंबर 9 तौबा 113 सुन लो बेटा। मुशरिक किसको कहते हैं? जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें मुशरिक कहते हैं कुरान के अंदर लिख रहे हैं। ये 5वां नंबर है इसका। सो जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए उस वक्त उन मुशरिकों को जहां पाओ, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जहां पाओ वहां मारो और पकड़ो और बांधो और दाव भात के मौकों की ताक में रहो, और जब तक वे कुफ्र से तौबा ना कर लें और नमाज ना पढ़ने लगे और ज़कात ना देने लगे, तब देने लग जाए, तब रास्ता छोड़ो। भाई कोई धर्म ग्रंथ ये सिखाएगा? ये आपके धर्म ग्रंथ को बेटा एक बार पढ़ो। इसीलिए हम कहते हैं कुरान, इस्लाम कहां से ओरिजिनेट हुआ? अरब से। अरब से हुआ। अरब की क्या स्थिति थी? मरुस्थल था अरब, और वहां
जनजातीय टाइप के लोग जिनके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं थी, ऊपर कबीला एक संस्कृति थी और वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। उनके अंदर दिमाग में केवल यही था कि दूसरों पर हिंसा करो, उन्हें लूट लो, उनके जो कुछ उनके पास है उसे लूट लो, उनकी औरतों को लूट ले जाओ और जो उनका मर्जी है इस तरीके से करो। यही प्रवृत्ति को अगर आप आज के समय में चला सकते हैं क्या? ISIS ने क्या किया था आज से 2 वर्ष पहले, इसमें युद्ध मध्य एशिया में चल रहा था, लोगों के सर कलम कर रहे हैं, सर काट रहे हैं। क्या ये एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर चल सकता है? उससे उभरने की जरूरत है, जिससे आप यंग बच्चे अगर नहीं उभरेंगे और उसी हार्ड लाइन पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना भी और समाज का भी और देश का भी नुकसान कर रहा है। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ी चालाकी से ये सोच है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो पक्ष ऐसा सोचता है, पहला सवाल इस बच्चे का, दूसरा था जब उसका जवाब इसको नहीं आया उसके जवाब पर, इसने सवाल बदल दिया। लेकिन यही चला जा रहा है कि आप एक सवाल पर रोकते हो बच्चे स्मार्ट हैं तो सवाल बदल गया ना कि इस्लाम को रेडिकलाइज क्यों कहते हैं? बेटा बामियान में बुद्ध को तोड़ दिया गया, क्या जरूरत तो तालिबान से इस्लाम को क्यों नहीं कहा रेडिकल? तुमने कभी इस पे सवाल उठाया अपने घर में कि बामियान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति बारूद लगा करके तोड़ दी गई? इस पे सवाल उठाया? तुमको पता भी है इस बात का? कभी ऐसे मौके पर सवाल नहीं उठाया जाता? नहीं उठता है। That's why जब ये सवाल फेस नहीं कर पाते तो सवाल बदलते हैं। बच्चों तुम्हारे सवाल का जवाब ये मत सोचो महीने का घर बने अरब कंट्री में खुदाई हो रही है, मुसलमान चल रहा है, मंदिर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आज हम लोगों ने ये आपसे पहले भी कहा था कि ये शुरुआत की है, आप लोगों को एक सोचने के लिए एक इशू दिया है। आप लोग इस पे भली प्रकार से सोचें, विचारें। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अपने विवेक से तथ्यों को देखते हुए आप निर्णय करें कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर आपको जो सही लगे उस दिशा में आगे। आपके हाथ में है, भारत का भविष्य अब आप है, तो इसलिए ये जो भी तथ्य हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप लोग फैक्ट्स को जाने और अपने विवेक से ऐसा रास्ता निकालें जिसमें किसी भी टकराव की स्थिति जहां तक संभव हो ना बने, और जहां तक संभव हो कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपनी बात को दृढ़ता से स्वीकार करें और दृढ़ता से सबके सामने रखें। कभी भी आप अपने आप को कमजोर नहीं माने, और आप तब तक इस दृढ़ता से या इस मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाएंगे जब तक आप सारे फैक्ट्स को, अपने इतिहास को और उससे जुड़ी और बहुत सारी बातों को नहीं जाने। तो आज की इस परिचर्चा का उद्देश्य यही था, और मुझे लगता है कि हम लोग के बीच हमारे जो प्रबुद्ध वक्तागण रहे, उन्होंने आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां दी। हम सबका इससे ज्ञान हुआ है, और हमारे वक्तागण जो इस विवाद से जुड़े हुए हैं उन्होंने फैक्ट्स भी आपके सामने रखे, और बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी कि इतने सीमित समय में इतनी सारी जानकारियां जो कि आप वैसे शायद उस तरह से हासिल नहीं कर पाते, तो इसके लिए मैं अपने सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। और आगे भी अगर हम उन्हें कभी ऐसा अवसर हमें मिलेगा तो हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। और इसके साथ साथ महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और